दोस्तों, विष्णु पुराण भाग 5 अध्याय 21 से 30। अध्याय 21 उग्रसेन का राज्याभिषेक। कृष्ण अपने माता पिता को प्रोत्साहित करते हैं, उग्रसेन को सिंहासन पर बिठाते हैं, संदीपनी के शिष्य बनते हैं, जिनके पुत्र को वे समुद्र से वापस लाते हैं। वे समुद्री राक्षस पंचजन का वध करते हैं और उसके शंख से एक सींग बनाते हैं। अपने कर्मों के चिंतन के माध्यम से देवकी और वसुदेव को सच्चे ज्ञान का अंतराल देकर हरि ने फिर से उन पर और यदुवंश पर अपनी शक्ति का भ्रम फैलाया। उन्होंने उनसे कहा, माता, आदरणीय पिता, आप दोनों को संकर्षण और मैंने बहुत समय से डैक और कंस के भय से देखा है। जिसका समय अपने पिता और माता के सम्मान में नहीं बीतता, वह एक नीच प्राणी है, जो पुण्यवान माता पिता से व्यर्थ ही उत्पन्न होता है। उनका जीवन अच्छे फल देता है, जो अपने माता पिता, अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों, ब्राह्मणों और देवताओं का सम्मान करते हैं। इसलिए पिताजी, आपकी आज्ञा के बिना क्रोध करने में हमारी जो अनुचित गलती हुई है, उसके लिए क्षमा करें, जिसके हम अधीन हैं। कंस की शक्ति और हिंसा से हमें जो अत्याचार सहना पड़ा। ऐसा कहकर उन्होंने यदुवंश के वृद्धों को क्रम से प्रणाम किया और फिर उचित तरीके से नागरिकों को अपना सम्मान दिया। कंस की पत्नियां और उसके पिता की पत्नियां राजा के शव को घेर कर भूमि पर लेट गईं और उसके भाग्य पर गहरी पीड़ा में विलाप करने लगी। हरि ने अनेक प्रकार से जो कुछ हुआ था उसके लिए खेद व्यक्त किया और उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया। उनकी स्वयं की आंखें आंसुओं से भर गईं। तब मधु के शत्रु ने उग्रसेन को कारावास से मुक्त किया और उसे सिंहासन पर बिठाया, जो उसके पुत्र की मृत्यु के कारण रिक्त हो गया था। यादवों के प्रधान ने राज्याभिषेक करके कंस और शेष मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया। जब समारोह समाप्त हो गया और उग्रसेन अपने राज सिंहासन पर पुनः आसीन हो गए, तब कृष्ण ने उनसे कहा, हे प्रभु, साहसपूर्वक आदेश दीजिए कि और क्या करना है। ययाति के शाप ने हमारी जाति को राज्य के योग्य घोषित कर दिया है, लेकिन मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए आप देवताओं को अपना आदेश दे सकते हैं। राजा उनकी अवज्ञा कैसे कर सकते हैं। ऐसा कहकर मानव केशव ने मन ही मन वायु देवता को बुलाया, जो तत्काल वहां आ गए और उनसे कहा, हे वायु, इंद्र के पास जाओ और उनसे कहो कि वह अपना वैभव त्याग दे और उग्रसेन को अपना भव्य भवन सुधर्मा दे दे। उनसे कहो कि कृष्ण ने उन्हें यदुवंश के सम्मेलन के लिए राजभवन, राजसी दरबार का अद्वितीय रत्न भेजने का आदेश दिया है। तदनुसार वायु गए और उन्होंने यह संदेश शची के पति को दिया, जिन्होंने तुरंत उन्हें सुधर्मा भवन दे दिया और वायु ने इसे यादवों को दे दिया, जिनके प्रमुखों ने तब से इस दिव्य दरबार को अपने अधिकार में कर लिया, जो रत्नों से सुसज्जित था और गोविंदा की भुजाओं से सुरक्षित था। तब दोनों उत्कृष्ट यदु युवक सभी ज्ञान में पारंगत और सभी बुद्धि से युक्त थे। तदनुसार वे शस्त्र विद्या का अध्ययन करने के लिए संदीपनी के पास गए, जो काशी में पैदा हुए थे पर अवंती में रहते थे। वे उनके शिष्य बन गए और अपने गुरु के आज्ञाकारी और चौकस हो गए तथा सभी लोगों के लिए स्थापित नियमों के पालन का उदाहरण प्रस्तुत किया। 64 दिनों के दौरान उन्होंने सैन्य विज्ञान के तत्वों, शस्त्रों के उपयोग पर ग्रंथों और रहस्यमय मंत्रों के निर्देशों को पढ़ लिया, जो लौकिक हथियारों की सहायता प्राप्त करते हैं। ऐसी प्रवीणता से चकित और यह जानकर कि यह मानवीय क्षमताओं से परे है, संदीपनी ने कल्पना की कि सूर्य और चंद्रमा उनके विद्वान बन गए हैं। जब उन्होंने वह सब सीख लिया जो वह सिखा सकते थे, तो उन्होंने उससे कहा, अब बताओ कि गुरु की फीस के रूप में तुम्हें क्या उपहार दिया जाएगा। विवेकशील सांदीपनी ने यह देखकर कि वे नश्वर शक्तियों से भी अधिक शक्ति संपन्न हैं, उनसे प्रभास सागर में डूबे अपने मृत पुत्र को देने के लिए अनुरोध किया। अपने हथियार लेकर वे समुद्र की ओर बढ़े, लेकिन सर्वज्ञ समुद्र ने उनसे कहा, मैंने सांदीपनी के पुत्र को नहीं मारा है। वह एक राक्षस है। शंख के रूप में रहने वाले पंचजन नामक राक्षस ने बालक को पकड़ लिया, वह अभी भी मेरे जल में है। यह सुनकर कृष्ण समुद्र में कूद पड़े और नीच पंचजन को मारकर उन्होंने शंख ले लिया, जो उसकी हड्डियों से बना था, और इसे अपने सींग के रूप में धारण किया, जिसकी ध्वनि से राक्षस सेना में घबराहट भर जाती है, देवताओं का उत्साह बढ़ जाता है और अधर्म का नाश हो जाता है। नायकों ने भी लड़के को मृत्यु की पीड़ा से बचाया और उसे उसके पूर्व रूप में उसके पिता के पास लौटा दिया। राम और जनार्दन तब मथुरा लौट आए, जिसका शासन उग्रसेन ने अच्छी तरह से किया था और जहां पुरुष और महिला दोनों ही खुशहाल थे। अध्याय 22 जरासंध की पराजय। पराशर ने कहा, पराक्रमी कंस ने जरासंध की 2 बेटियों से विवाह किया था,
एक का नाम अस्ति और दूसरी का प्राप्ति था। जरासंध मगध का राजा और बहुत शक्तिशाली राजकुमार था। जब उसने सुना कि कृष्ण ने उसके दामाद को मार डाला है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और एक बड़ी सेना इकट्ठा करके मथुरा पर चढ़ाई की। उसने यादवों और कृष्ण को तलवार से मारने का निश्चय किया। तदनुसार उसने अपनी सेना की 23 टुकड़ियां भेजकर शहर को घेर लिया। राम और जनार्दन एक पतली लेकिन दृढ़ सेना के साथ शहर से निकले और मगध की सेनाओं के साथ बहादुरी से लड़े। दोनों युवा सरदारों ने समझदारी से अपने पुराने हथियारों का सहारा लेने का फैसला किया और तदनुसार हरि का धनुष, जिसमें 2 तीरों से भरे हुए तीर थे, कौमुकी नामक गदा, बलभद्र का हल और सौनंद गदा स्वर्ग से उनकी इच्छा पर उतर आए। इन हथियारों से लैस होकर उन्होंने मगध के राजा और उसकी सेनाओं को जल्दी से परास्त कर दिया और विजय के साथ शहर में वापस आ गए। यद्यपि मगध के दुष्ट राजा जरासंध को पराजित कर दिया गया था, फिर भी कृष्ण जानते थे कि जब तक वह जीवित बच गया, तब तक वह पराजित नहीं हुआ। और वास्तव में वह शीघ्र ही एक शक्तिशाली सेना के साथ वापस लौटा और राम और कृष्ण द्वारा फिर से भागने पर मजबूर हो गया। मगध के अभिमानी राजकुमार ने 18 बार 3 कृष्ण के नेतृत्व में यादवों पर अपना आक्रमण फिर से किया और बहुत कम संख्या में यादवों द्वारा पराजित और परास्त किया गया। यादव अपने शत्रुओं द्वारा पराजित नहीं हो सके, इसका कारण चक्रधारी विष्णु के भाग की वर्तमान शक्ति थी। मनुष्य की हैसियत से अपने शत्रुओं पर तरह तरह के हथियार चलाना ब्रह्मांड के स्वामी का शगल था, क्योंकि उसके लिए अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए शक्ति का क्या प्रयास आवश्यक हो सकता था, जिसका आदेश संसार को बनाता और नष्ट करता है। लेकिन मानवीय रीति रिवाजों के अधीन होने के कारण उसने वीरों के साथ गठबंधन किया और नीच लोगों के साथ शत्रुता में लिप्त रहा। उसने नीति के 4 उपायों का सहारा लिया, या समझौता, उपहार, मतभेद पैदा करना और दंड देना, और कभी कभी तो वह भाग भी जाता था। इस प्रकार मनुष्यों के आचरण से ही काम करते हैं। अध्याय 23 यवन राजा काल्यवन का दहन और कंस के समक्ष मुचुकुंद की प्रशंसा। काल्यवन का जन्म, वह मथुरा की ओर बढ़ता है। कृष्ण द्वारका का निर्माण करते हैं और यादव जनजाति को वहां भेजते हैं। वे काल्यवन को मुचुकुंद की गुफा में ले जाते हैं। मुचुकुंद जागते हैं, यवन राजा को भस्म करते हैं और कृष्ण की स्तुति करते हैं। पराशर ने कहा, श्याल ने गौशाला में बैठे हुए यादवों की सभा में नपुंसक ब्राह्मण गार्ग्य को बुलाया और सबने उनकी हंसी उड़ाई, जिससे वह बहुत आहत हुआ और पश्चिमी समुद्र के तट पर गया, जहां उसने एक पुत्र प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की, जो यदु के कबीले के लिए भय का कारण बने। महादेव को प्रसन्न करके और 12 वर्षों तक लौहरेत पर रहने के बाद अंततः देवता उससे प्रसन्न हुए और उसे वांछित वरदान दिया। यवनों का राजा, जो निःसंतान था, गार्ग्य का मित्र बन गया और बाद में उसकी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो मधुमक्खी के समान काला था और इसलिए उसका नाम काल्यवन पड़ा। यवन राजा ने अपने पुत्र को, जिसकी छाती वज्र की नोक के समान कठोर थी, सिंहासन पर बिठाया और वन में चला गया। अपने पराक्रम के अहंकार में चूर काल्यवन ने नारद से पूछा कि पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली वीर कौन है, जिस पर ऋषि ने उत्तर दिया, यादव। तदनुसार काल्यवन ने असंख्य मलेच्छों और बर्बर लोगों को इकट्ठा किया और विशाल आयुध के साथ हाथी, घुड़सवार, रथ और पैदल सेना मथुरा और यादवों के विरुद्ध अधीरता से आगे बढ़ रही थी। प्रतिदिन वह अपने वाहन को थका रही थी, परंतु स्वयं उसे थकान का कोई एहसास नहीं था। जब कृष्ण को उनके आने का पता चला, तो उन्होंने सोचा कि यदि यादव यवनों से भिड़ गए, तो वे संघर्ष से इतने कमजोर हो जाएंगे कि मगध के राजा द्वारा पराजित हो जाएंगे। मगध के साथ युद्ध से उनकी सेना बहुत कम हो गई है, जबकि काल्यवन की सेना अखंड है और इसलिए शत्रु विजयी हो सकता है। इस प्रकार यादवों को दोहरा खतरा था, इसलिए उन्होंने यदु जनजाति के लिए एक ऐसा गढ़ बनाने का निश्चय किया, जिसे आसानी से नहीं लिया जा सके, ऐसा कि जिसकी रक्षा महिलाएं भी कर सके और जिसमें वृष्णि के घराने के वीर सुरक्षित रहें, ऐसा कि जिसमें यादवों के पुरुष योद्धाओं को किसी भी खतरे का डर न हो, भले ही वे स्वयं नशे में हो या लापरवाह हो, सो रहे हो या बाहर हो। इस प्रकार विचार करते हुए कृष्ण ने समुद्र से 12 फरलांग की जगह मांगी और वहां उन्होंने द्वारका नगरी का निर्माण किया। 3 जो ऊंची प्राचीरों से सुरक्षित थी, बगीचों और जलाशयों से सुशोभित थी, घरों और इमारतों से भरी हुई थी और इंद्र की राजधानी अमरावती की तरह भव्य थी। जनार्दन ने मथुरा के निवासियों को वहां पहुंचाया
और फिर उस नगरी में काल्यवन के आने का इंतजार किया। जब शत्रु सेना ने मथुरा के चारों ओर डेरा डाला, तब कृष्ण निहत्थे ही निकल पड़े और यवन राजा को देखा। महाबाहु काल्यवन ने वासुदेव को पहचान लिया और उनका पीछा किया, जिसे पूर्ण तपस्वी के विचार भी नहीं पकड़ सकते। इस प्रकार पीछा किए जाने पर कृष्ण एक बड़ी गुफा में घुस गए, जहां मनुष्यों के राजा मुचुकुंद सो रहे थे। उतावले यवन ने गुफा में प्रवेश किया और वहां एक व्यक्ति को सोया हुआ देखकर यह निष्कर्ष निकाला, कृष्ण अवश्य ही होंगे, और उन्होंने उसे लात मारी, जिस पर मुचुकुंद जाग गए और उन पर क्रोधित दृष्टि डाली, जिससे यवन तुरंत भस्म हो गया और राख हो गया। क्योंकि देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध में मुचुकुंद ने पहले देवताओं की हार में योगदान दिया था, और नींद से अभिभूत होकर उन्होंने देवताओं से वरदान के रूप में प्रार्थना की कि उन्हें लंबे समय तक आराम मिले। देवताओं ने कहा, लंबी और गहरी नींद सो जाओ, और जो कोई भी तुम्हें परेशान करेगा, वह तुम्हारे शरीर से निकलने वाली आग से तुरंत जलकर राख हो जाएगा। अधर्मी यवन को जलाकर और मधु के शत्रु को देखकर मुचुकुंद ने उससे पूछा कि वह कौन है। उसने उत्तर दिया, मैं चंद्रवंश में, यदुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ और वसुदेव का पुत्र हूँ। मुचुकुंद को वृद्ध गर्ग की भविष्यवाणी याद आ गई और वे सबके स्वामी हरि के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे परम प्रभु, आप विष्णु के अंश माने जाते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में गर्ग ने कहा था कि 28वें द्वापर के अंत में हरि यदुवंश में जन्म लेंगे। आप ही निसंदेह मानव जाति के कल्याण करता है। आपकी महिमा के कारण मैं सहन नहीं कर सकता। आपके शब्द वर्षा करने वाले बादल की गुनगुनाहट से भी अधिक गंभीर हैं, और आपके पैरों के दबाव से पृथ्वी धंस जाती है। जैसे देवताओं और दानवों के बीच युद्ध में असुर मेरा तेज नहीं सह सके, वैसे ही मैं भी आपका तेज सहन करने में असमर्थ हूँ। आप ही संसार में प्रकाश करने वाले प्रत्येक जीव के शरण स्थल हैं। आप, जो सभी संकटों को दूर करने वाले हैं, मुझ पर कृपा करें और मुझसे सभी बुराइयों को दूर करें। आप ही समुद्र, पर्वत, नदियां, वन हैं। आप ही पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि हैं। आप ही मन, बुद्धि, अविकसित सिद्धांत, प्राणवायु, जीवन के स्वामी आत्मा हैं। आत्मा से परे जो कुछ भी है, आप ही सर्वव्यापी हैं, जन्म के उतार चढ़ाव से मुक्त हैं, इंद्रिय दोष से रहित हैं। हे जगत के रचयिता, मैंने दुखों को सुख समझ लिया है, जैसे भाप को जल समझ लिया है, और उनके भोग से मुझे दैत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला है। पृथ्वी, राज्य, बल, निधि, मित्र, पुत्र, पत्नी, आश्रित, इंद्रियों विषयों को मैंने सुख के साधन समझकर अपने पास रखा है, किंतु मैंने पाया कि उनका परिवर्तनशील स्वभाव, हे प्रभु, केवल कष्ट ही है। देवतागण भी, यद्यपि स्वर्ग में उच्च हैं, फिर भी वे मेरी संगति के लिए लालायित थे। फिर चिरस्थायी विश्राम कहाँ है? हे परमेश्वर, जो समस्त लोकों के मूल हैं, आपकी आराधना किए बिना कौन उस चिरस्थायी विश्राम को प्राप्त कर सकता है? आपके मोह से मोहित होकर तथा आपके स्वरूप से अनभिज्ञ मनुष्य जन्म, मृत्यु तथा अशक्तता के विभिन्न दंडों को भोगने के पश्चात भूतों के राजा का मुख देखते हैं तथा अपने कर्मों के फलस्वरूप नरक में भयंकर यातनाएं भोगते हैं। विषयों में आसक्त होकर तेरी माया के कारण मैं स्वार्थ और अहंकार के भंवर में घूमता रहता हूँ, और इसलिए मैं तेरे पास आता हूँ, जो मेरा अंतिम आश्रय है, क्योंकि तू ही सब प्रकार से वंदना के योग्य स्वामी है, और जिसके अतिरिक्त कोई दूसरा आश्रय नहीं है। मेरा मन संसार में अपने विश्वास के कारण पश्चाताप से ग्रसित है, और मैं परम सुख तथा समस्त संसार से मुक्ति की कामना करता हूँ। अध्याय 24। मुचुकुंद तपस्या करने के लिए गंधमादन के पास चले गए। मुचुकुंद तपस्या करने चले जाते हैं। कृष्ण काल्यवन की सेना और खजाने को लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। बलराम व्रज आते हैं, वहां के निवासियों से कृष्ण के बारे में पूछते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान मुचुकुंद द्वारा स्तुति किए जाने पर समस्त वस्तुओं के स्वामी सनातन भगवान हरि ने उनसे कहा, हे मनुष्यों के स्वामी, तुम अदम्य शक्ति से युक्त हो, मेरी कृपा से सम्मानित हो, तुम जिस भी दिव्य लोक में जाना चाहो जाओ। जब तुम सभी स्वर्गीय सुखों का पूर्ण आनंद ले लोगे, तब तुम एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लोगे, और तुम्हें अपने पूर्वजन्मों की स्मृति बनी रहेगी, और अंततः तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। यह वचन सुनकर और अच्युत को दंडवत प्रणाम करके जगत के स्वामी मुचुकुंद गुफा से बाहर निकले, और छोटे कद के पुरुषों को देखकर अब पहली बार उन्हें पता चला कि कलयुग आ गया है। इसलिए राजा तपस्या करने के लिए नारायण नारायण के मंदिर गंधमादन चले गए।
इस युक्ति से अपने शत्रु का नाश करके कृष्ण मथुरा लौटे और उसकी सेना को, जो घोड़ों, हाथियों और रथों से समृद्ध थी, बंदी बनाकर द्वारका ले गए और उग्रसेन को सौंप दिया और यदुवंश को आक्रमण के भय से मुक्त कर दिया। जब शत्रुता पूर्णतया समाप्त हो गई, तब बलदेव अपने संबंधियों से मिलने की इच्छा से नंद की गौशाला में गए और वहां पुनः ग्वालों और उनकी गोमाताओं से प्रेम और आदर के साथ बातचीत की। कुछ बड़ों ने उन्हें गले लगाया, कुछ छोटों ने उन्हें गले लगाया और अपनी ही आयु के पुरुषों और महिलाओं के साथ वे बातें करने लगे और हंसने लगे। ग्वालों ने हलायुक्त से बहुत सी मधुर बातें की, लेकिन कुछ गोपियां क्रोध के दिखावे के साथ या ईर्ष्या की भावना के साथ उससे बात कर रही थी, क्योंकि वे मथुरा की महिलाओं के साथ कृष्ण के प्रेम के बारे में पूछ रही थी। क्या चंचल और अस्थिर कृष्ण के साथ सब ठीक है? उन्होंने कहा, क्या चंचल स्वामिनी, क्षण भर का दोस्त, हमारे देहाती प्रयासों उसे खुश करने के लिए पर हंसकर शहर की महिलाओं को खुश करता है। क्या वह कभी हमारे बारे में सोचता है, अपने गीतों के साथ कोरस में गाता है? क्या वह अपनी माँ को देखने के लिए एक बार फिर यहाँ नहीं आएगा? लेकिन इन चीजों के बारे में बात क्यों करें? यह एक अलग कहानी है, वह हमारे बिना और उसके बिना हमारे लिए। पिता, माता, भाई, पति, सगे संबंधी, हमने उसके लिए क्या नहीं छोड़ा। लेकिन वह कृतघ्नता का स्मारक है। फिर भी हमें बताओ, क्या कृष्ण यहाँ आने की बात नहीं करते? हे कृष्ण, झूठ कभी तुमसे नहीं बोला जाना चाहिए। वास्तव में यह दामोदर है, यह गोविंदा है, जिसने अपना दिल नगर की युवतियों को दे दिया है, जिसे अब हमारे लिए कोई सम्मान नहीं है, बल्कि वह हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। ऐसा कहकर गोपियों ने, जिनका मन कृष्ण पर केंद्रित था, राम को उनके स्थान पर दामोदर और गोविंदा कहकर संबोधित किया और हंसे और प्रसन्न हुए, और राम ने उन्हें कृष्ण के सुखद, विनम्र, स्नेही और कोमल संदेशों का संचार करके सांत्वना दी। वह ग्वालों के साथ प्रसन्नतापूर्वक बातें करने लगा, जैसा कि वह करता था, और उनके साथ व्रज की भूमि पर विचरण करने लगा। अध्याय 25। बलभद्र व्रज के वन में गए। बलराम को एक वृक्ष के कोट में मदिरा मिलती है। वे नशे में चूर हो जाते हैं, यमुना को अपने पास आने का आदेश देते हैं, और उसके मना करने पर उसे अपने मार्ग से हटा देते हैं। लक्ष्मी उन्हें आभूषण और वस्त्र देती हैं। वे द्वारका लौट आते हैं और रेवती से विवाह करते हैं। जब पृथ्वी के पालन करता बलवान शेष इस प्रकार मर्त्य वेश में ग्वालों के साथ वन में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने पृथ्वी को बहुत कुछ दिया था और अभी भी इस बात पर विचार कर रहे थे कि और क्या करना है। तब अपने मनोरंजन के लिए वरुण ने अपनी पत्नी वरुणी, मदिरा की देवी, से कहा, हे मदिरा, तुम शक्तिशाली अनंत को सदैव स्वीकार्य हो, इसलिए ही शुभ और दयालु देवी, तुम जाकर उनके भोगों को बाओ। इन आज्ञाओं का पालन करते हुए वरुणी वृंदावन के वन में एक कदम वृक्ष के कोट में जाकर स्थापित हो गईं। घूमते घूमते बलदेव वहां आए और मदिरा की सुखद सुगंध को सूंघकर मदिरा के प्रति अपनी प्राचीन वासना को पुनः प्राप्त कर लिया। कदम वृक्ष से रस की बूंदें टपकती देखकर हलधारी बहुत प्रसन्न हुआ और ग्वालों तथा गोपियों के साथ मिलकर उसे पीने लगा। स्वर और वीणा बजाने में निपुण स्त्रियां उसे प्रसन्न करने लगी। मदिरा के नशे में चूर होकर तथा अंगों पर मोतियों के समान पसीने की बूंदें टपकने के कारण वह न जाने क्या कहने लगा, यमुना नदी, इधर आओ, मैं स्नान करना चाहता हूँ। शराबी की बात को अनसुना करके नदी उसके आदेश पर नहीं आई। राम ने क्रोध में अपना हल उठाया, जिसे उन्होंने नदी के किनारे में डाल दिया, और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, क्या तुम नहीं आओगी, जेठ? क्या तुम नहीं आओगी? अब तुम जहाँ चाहो जाओ, यदि तुम कर सकती हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधेरी नदी को अपना सामान्य मार्ग छोड़ने के लिए मजबूर किया और जंगल में जहां भी वह भटकता था, उसके पीछे चलने को कहा। एक नश्वर आकृति धारण करते हुए विचलित आंखों के साथ यमुना बलभद्र के पास गई और उनसे क्षमा मांगने और जाने देने की विनती की, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपने हल से 1000 दिशाओं में घसीटूंगा, क्योंकि तुम मेरे पराक्रम और ताकत का तिरस्कार करती हो। अंततः उसकी बार बार की गई प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे जाने दिया। जब उसने पूरे देश को सींच दिया था, जब उसने स्नान किया, तो सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आई और उसे एक कान में रखने के लिए एक सुंदर कमल दिया और दूसरे के लिए एक बाली। वरुण द्वारा भेजी गई कमल के फूलों की एक ताजा माला और गहरे नीले रंग के वस्त्र, जो समुद्र के धन के समान कीमती थे, और इस प्रकार एक कान में कमल, दूसरे में अंगूठी, नीले वस्त्र पहने और माला पहने हुए बलराम सुंदरता से एक हो गए।
इस तरह से सुसज्जित राम ने व्रज में 2 महीने बिताए और फिर द्वारका लौट आए, जहां उन्होंने राजा रैवत की बेटी रेवती से विवाह किया, जिनसे उनके 2 बेटे निषद और उल्मुख थे। अध्याय 26 कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया। कृष्ण रुक्मिणी का हरण करते हैं। उसे बचाने आए राजकुमारों को बलराम द्वारा खदेड़ दिया जाता है। रुक्मिणी को परास्त कर दिया जाता है, लेकिन कृष्ण उसे बचा लेते हैं और भोजकट की स्थापना करते हैं। रुक्मिणी से प्रद्युम्न का जन्म होता है। भीष्म विदर्भ के राजा थे, जो कुंदिना में रहते थे। उनका एक बेटा रुक्मिन था और एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम रुक्मिणी था। कृष्ण को रुक्मिणी से प्यार हो गया और उन्होंने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसका भाई जो कृष्ण से नफरत करता था, विवाह के लिए सहमत नहीं हुआ। जरासंध के सुझाव पर और अपने बेटे की सहमति से शक्तिशाली सम्राट भीष्म ने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कर दिया। विवाह समारोह का जश्न मनाने के लिए जरासंध और शिशुपाल के मित्र अन्य राजकुमार विदर्भ की राजधानी में इकट्ठे हुए और कृष्ण, बलभद्र और कई अन्य यादवों के साथ विवाह देखने के लिए कुंदिना भी गए। वहां पहुंचकर हरि ने विवाह की पूर्व संध्या पर राजकुमारी को हरण करने की योजना बनाई और राम तथा उनके परिजनों को शत्रुओं का भार सहने के लिए छोड़ दिया। पौंड्रिक, प्रख्यात दंतवक्र, विदुर्थ, शिशुपाल, जरासंध, शल्य तथा अन्य राजा अपमान से क्रोधित होकर कृष्ण को मारने के लिए प्रयत्नशील हुए, लेकिन बलराम तथा यादवों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। रुक्मिन ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह युद्ध में केशव को नहीं मार देगा, तब तक वह कुंदिना में फिर कभी प्रवेश नहीं करेगा। उसने उसका पीछा किया तथा उसे पकड़ लिया। युद्ध के दौरान कृष्ण ने अपने चक्र से रुक्मिन की सेना को उसके सभी घोड़ों, हाथियों, पैदलों और रथों सहित नष्ट कर दिया। उसे पटक दिया और जमीन पर पटक दिया और उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी के आग्रह के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। वह मेरा इकलौता भाई है, उसने कहा, और उसे किसी भी तरह से नहीं मारा जाना चाहिए। हे दैवीय स्वामी, अपने क्रोध को रोको और मुझे मेरा भाई दान में दे दो। उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कृष्ण, जिन पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ने रुक्मिन को छोड़ दिया और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसरण में भोजकट शहर की स्थापना की और उसके बाद हमेशा वहीं निवास किया। रुक्मिन की हार के बाद कृष्ण ने रुक्मिणी से उचित रीति से विवाह किया। पहले राक्षस अनुष्ठान द्वारा उसे अपना बनाया। उसने उसे प्रेम के देवता के एक अंश वीर प्रद्युम्न को जन्म दिया। राक्षस शंबर ने उसे उठा लिया, लेकिन उसने राक्षस को मार डाला। अध्याय 27 प्रद्युम्न द्वारा सांभर का वध। प्रद्युम्न को शंभर द्वारा चुराया गया, समुद्र में फेंक दिया गया तथा एक मछली ने निगल लिया। माया देवी ने उसे पाया, उसने शंभर को मार डाला, माया देवी से विवाह किया तथा उसके साथ द्वारका लौट आया। रुक्मिणी और कृष्ण की प्रसन्नता। मैत्रेय ने कहा, हे मुनि, ऐसा कैसे हुआ कि वीर प्रद्युम्न को शंभर ने हर लिया तथा प्रद्युम्न ने किस प्रकार शक्तिशाली शंभर को मार डाला? पराशर ने कहा, जब प्रद्युम्न केवल 6 दिन का था, उसे शयन कक्ष से शंभरा ने चुरा लिया, जो मृत्यु के समान भयानक था। क्योंकि राक्षस को पहले से पता था कि यदि प्रद्युम्न जीवित रहा, तो वह उसका नाश करने वाला है। बालक को ले जाकर शंभरा ने उसे राक्षसों से भरे समुद्र में, गर्जन करने वाली लहरों के भावर में, गहरे समुद्र के विशाल जीवों के निवास में फेंक दिया। एक बड़ी मछली ने बालक को निगल लिया, परंतु वह मरा नहीं तथा उसके पेट से फिर से जन्म लिया, क्योंकि वह मछली अन्य मछलियों के साथ मछुआरों द्वारा पकड़ी गई तथा उन्होंने महान असुर शंभरा को सौंप दी। उसकी पत्नी माया देवी, जो उसके घर की स्वामिनी थी, रसोइयों के कार्यों का अध्ययन करती थी तथा जब मछली को काटा गया तो उसने देखा कि एक सुंदर बालक निकला, जो प्रेम के मुरझाए हुए वृक्ष की नई टहनी की तरह लग रहा था। यह सोचते हुए कि यह कौन है और वह मछली के पेट में कैसे जा सकता है, नारद अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आए और सुंदरी से कहा, यह उस व्यक्ति का पुत्र है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व का निर्माण और विनाश होता है, विष्णु का पुत्र, जिसे शंभर ने शयन कक्ष से चुरा लिया था और समुद्र में फेंक दिया था, जहां उसे मछली ने निगल लिया था। वह अब तुम्हारे नियंत्रण में है। हे सुंदरी, इस मानव रत्न का कोमलता से पालन करो। इस प्रकार नारद द्वारा परामर्श दिए जाने पर माया देवी ने उस लड़के की देखभाल की और उसके व्यक्तित्व की सुंदरता से मोहित होकर बचपन से ही उसका सावधानीपूर्वक पालन पोषण किया। जब वह किशोरावस्था के उत्कर्ष पर पहुंचा तो उसका स्नेह और भी अधिक बढ़ गया।
तब सुंदरी मायावती ने अपना हृदय उस पर स्थिर कर लिया और उच्च विचार वाले प्रद्युम्न पर दृष्टि डालकर, जिसे वह स्वयं के समान मानती थी, उसे अपनी सारी जादुई और मायावी शक्तियां प्रदान कर दी। भावुक स्नेह के इन चिन्हों को देखकर कृष्ण के पुत्र ने कमल नयन माया देवी से कहा, तुम एक माँ के चरित्र के अनुरूप भावनाओं में क्यों लिप्त हो? जिस पर उसने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम विष्णु के पुत्र हो, जिन्हें काल शंबर ने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम एक मछली द्वारा निगल लिए गए थे, लेकिन मैंने तुम्हें उसके पेट से बचाया था। तुम्हारी प्यारी माँ, हे प्रिय, अभी भी तुम्हारे लिए रो रही है। जब वीर प्रद्युम्न ने यह सुना, तो वह क्रोध से भर गया और शंबर को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद हुए संघर्ष में माधव के पुत्र ने शंबर की पूरी सेना को मार डाला। 7 बार उसने जादूगर के भ्रम को विफल किया। उसी शक्ति से वह आकाश में उड़ गया और अपने पिता के घर गया, जहां वह मायावती के साथ भीतरी कक्ष में उतरा। जब स्त्रियों ने प्रद्युम्न को देखा, तो उन्हें लगा कि यह स्वयं कृष्ण है। रुक्मिणी ने, जिसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं, उससे प्रेम पूर्वक कहा, वह धन्य है जिसका ऐसा युवा पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता, तो उसकी आयु ऐसी ही होती। कौन सौभाग्यशाली माता है, जो तुम्हारे द्वारा सुशोभित है। फिर भी तुम्हारे रूप और तुम्हारे प्रति मेरे स्नेह से तुम निश्चय ही हरि के पुत्र हो। इसी समय नारद जी के साथ कृष्ण वहां पहुंचे और प्रसन्नचित्त रुक्मिणी से बोले, यह तुम्हारा ही पुत्र है, जो शंभर को मारकर यहाँ आया है। शंभर ने ही इसे शिशु अवस्था में शयन कक्ष से चुराया था। यह सती मायावती है, जो शंभर की पत्नी है, शंभर की पत्नी नहीं। कारण सुनो, जब प्रेम के देवता मन्मथ का नाश हो गया था, तब सौंदर्य की देवी रुक्मिणी ने अपने पुत्र को सुरक्षित करने की इच्छा से उसे पा लिया था। उसके पुनर्जीवित होने पर उसने एक भ्रामक रूप धारण किया और अपने आकर्षण से राक्षस शंभर को मोहित कर लिया और अपने आप को उसके सामने विभिन्न भ्रामक भोगों में प्रदर्शित किया। यह आपका पुत्र कामदेव का वंशज है और यह देवी रति उसकी पत्नी है। किसी भी अनिश्चितता का कोई कारण नहीं है, यह आपकी पुत्रवधू है। तब रुक्मिणी खुश हुई और केशव भी। पूरा शहर खुशी के उद्घोष से गूंज उठा और द्वारका के सभी लोग रुक्मिणी के खोए हुए पुत्र को वापस पाकर आश्चर्यचकित थे, जो इतने लंबे समय से खोया हुआ था। अध्याय 28 रुक्मिणी वध। रुक्मिणी ने कृष्ण को चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंद, सुचारु और अत्यंत पराक्रमी चारु नामक पुत्रों को जन्म दिया, और एक पुत्री भी थी, जिसका नाम था चारुमती। कृष्ण की 7 अन्य सुंदर पत्नियां थीं, कालिंदी, मित्रवृंदा, गुणवती नागंजती, सुंदर रूप वाली रानी जम्बवती रोहिणी, मदराज माद्री की सुशील और उत्तम पुत्री, शत्रुजित की पुत्री सत्यभामा, और प्यारी मुस्कान वाली लक्ष्मणा। इनके अलावा उनकी 16,000 अन्य पत्नियां थीं। रुक्मिण की पुत्री ने सार्वजनिक रूप से अपने पति के रूप में वीर प्रद्युम्न को चुना था, और रुक्मिण ने उससे शक्तिशाली और वीर राजकुमार अनिरुद्ध को जन्म दिया, जो युद्ध में बहुत ही भयंकर था, पराक्रम का सागर था और अपने शत्रुओं को वश में करने वाला था। केशव ने रुक्मिण की पौत्री से विवाह करने की मांग की, और यद्यपि रुक्मिण कृष्ण के प्रति शत्रुतापूर्ण था, फिर भी उन्होंने उस युवती, जो उनके पुत्र की पुत्री थी, का विवाह अपनी पुत्री उसके चचेरे भाई अनिरुद्ध के पुत्र से कर दिया। विवाह के अवसर पर राम और अन्य यादव रुक्मिण के नगर भोजकित में कृष्ण से मिलने गए। विवाह संपन्न होने के पश्चात कलिंग के अनेक राजाओं ने, जिनमें स्वयं राजा भी शामिल थे, रुक्मिण से कहा, यह हल चलाने वाला पासों के बारे में अनभिज्ञ है, जो उसके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। क्यों न हम उसके साथ खेल में प्रतिस्पर्धा करें और उसे हरा दें। शक्तिशाली रुक्मिण ने उन्हें उत्तर दिया, ऐसा ही हो, और उसने महल में पासों के खेल में बलराम को शामिल किया। बलराम शीघ्र ही रुक्मिण से 1000 निश्क हार गए। फिर उन्होंने 1000 और दांव पर लगा दिए और हार गए, और फिर 10,000 गिरवी रख दिए, जिन्हें रुक्मिण, जो जुआ खेलने में निपुण थे, ने भी जीत लिया। इस पर कलिंग के राजा ने जोर से ठहाका लगाया, और कमजोर और उल्लासित रुक्मिण ने मुस्कुराते हुए कहा, बलदेव हार रहे हैं, क्योंकि उन्हें खेल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यद्यपि खेल के व्यर्थ जुनून से अंधे होकर उन्हें लगता है कि वे पासों को समझते हैं। कलिंग राजकुमार की हंसी और रुक्मिण के तिरस्कारपूर्ण भाषण से क्रोधित हलायुध को बहुत क्रोध आया और उसने आवेश में आकर अपनी बाजी बढ़ाकर 10 लाख निश्क कर दी।
रुक्मिन ने चुनौती स्वीकार कर ली और इसलिए पासा फेंका। बलदेव जीत गए और ऊंची आवाज में चिल्लाए, दांव मेरा है। लेकिन रुक्मिन ने ऊंची आवाज में कहा कि वे विजेता हैं। उन्होंने कहा, झूठ मत बोलो बलदेव, दांव तुम्हारा है। यह सच है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं था। हालांकि ये तुमने जीता है, फिर भी मैं ही विजेता हूँ। तब आकाश में एक गहरी आवाज सुनाई दी, जिसने उच्च मनोबल वाले बलदेव के क्रोध को और भी भड़का दिया। बल ने पूरी राशि जीत ली है और रुक्मिन झूठ बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने वचनों को शब्दों में स्वीकार न करके उसने अपने कार्यों से पासे फेंककर ऐसा किया। इस प्रकार उत्तेजित होकर क्रोध से लाल आंखें वाले बलराम उठे और जिस तख्ते पर जुआ खेला जाता था उसी से रुक्मिन पर प्रहार कर उसे मार डाला। कांपते हुए कलिंग के राजा को पकड़कर उसने हंसते समय जो दांत दिखाए थे उन्हें तोड़ दिया। एक सुनहरे स्तंभ को पकड़कर उसने उसे अपने स्थान से खींच लिया और उसे अपने शत्रुओं के साथ भाग लेने वाले राजकुमारों को मारने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जिस पर पूरा मंडल भय से चिल्ला उठा, भाग गया और बलदेव के क्रोध से बच गया। जब कृष्ण ने सुना कि रुक्मिन को उसके भाई ने मार डाला है, तो उन्होंने एक ओर रुक्मिनी और दूसरी ओर बाला के डर से कुछ भी टिप्पणी नहीं की। अध्याय 29 राक्षस नरका का वध। इंद्र द्वारका आते हैं और कृष्ण को नरका के अत्याचारों के बारे में बताते हैं। कृष्ण उसके नगर में जाते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। पृथ्वी कृष्ण को अदिति के कुंडल देती है और उनकी प्रशंसा करती है। वह नरका द्वारा बंदी बनाई गई राजकुमारियों को मुक्त कराता है, उन्हें द्वारका भेजता है और सत्यभामा के साथ स्वर्ग जाता है। तीनों लोकों के स्वामी शक्र अपने भयंकर हाथी ऐरावत पर सवार होकर शौरी कृष्ण से मिलने द्वारका आए। नगर में प्रवेश करने और हरि द्वारा स्वागत किए जाने पर उन्होंने नायक को राक्षस नरक के कर्मों का वर्णन किया। इंद्र ने कहा, देवताओं के स्वामी मधुसूदन, आपके द्वारा मृत्यु की स्थिति में सभी कष्टों का शमन किया गया है। काष्ठ, धेनुक, चाणूर, मुष्टिक, केशन, जिन्होंने असहाय मनुष्य को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, वे सभी आपके द्वारा मारे गए हैं। कंस, कोवल्यापीड़, बाल हत्या करने वाली पूतना आपके द्वारा मारे गए हैं। और इसी प्रकार संसार के अन्य अत्याचारी भी आपके द्वारा मारे गए हैं। तेरे पराक्रम और बुद्धि से तीनों लोग सुरक्षित हैं और देवतागण भक्तजनों के द्वारा किए गए यज्ञों का भाग पाकर तृप्त होते हैं। किंतु अब वह प्रसंग सुन, जिसके लिए मैं तेरे पास आया हूँ और जिसका निवारण तू कर सकता है। पृथ्वी का पुत्र नरक, जो प्रागज्योतिष नगरी का स्वामी है, समस्त प्राणियों को घोर कष्ट पहुंचाता है। देवताओं, मुनियों, दैत्यों और राजाओं की कुमारियों को हरकर वह उन्हें अपने महल में बंद कर लेता है। उसने जल से अभेद्य वरुण का छत्र, मंद्राचल पर्वत की मणिमयी चोटी और मेरी माता अदिति के अमृत रूपी कुंडल छीन लिए हैं और अब वह मेरा ऐरावत हाथी मांग रहा है। हे गोविंद, मैंने तुझे असुरों के अत्याचार के बारे में इस प्रकार बताया है, तू ही बता कि इसे कैसे रोका जाए। यह वृतांत सुनकर भगवान हरि मृदुता से मुस्कुराए और अपने सिंहासन से उठकर इंद्र का हाथ पकड़ लिया और फिर उस दैत्य को खाने वाले की कामना की। सर्पों को देखकर गरुड़ तुरंत प्रकट हुए। उनके स्वामी ने सत्यभामा को अपनी पीठ पर बैठाया और वे उड़कर प्रागज्योतिष की ओर चले गए। इंद्र अपने हाथी पर सवार होकर द्वारकावासियों के देखते देखते देवताओं के धाम चले गए। प्रागज्योतिष के चारों ओर राक्षस मुरु द्वारा बनाए गए पाशों से सुरक्षा थी, जिनकी धारें छुरे के समान तीक्ष्ण थी। किंतु हरि ने अपना सुदर्शन चक्र उन पाशों के बीच फेंककर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब मुनि ने वार किया, किंतु केशव ने उन्हें मार डाला तथा अपने चक्र की धार की ज्वाला से उनके 7,000 पुत्रों को पतंगों के समान भस्म कर दिया। मुम, हयग्रीव तथा पंचजन का वध करके बुद्धिमान हरि शीघ्रता से प्रागज्योतिष नगरी पहुंचे। वहां नरका की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें गोविंद ने हजारों राक्षसों का नाश कर दिया। और जब नरका ने भगवान पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए युद्ध में प्रवेश किया, तब चक्रधारी तथा राक्षस कुल के संहारक ने अपनी दिव्यास्त्र से उन्हें 2 टुकड़ों में काट डाला। नरक के मारे जाने पर अदिति के दोनों कुंडल धारण करने वाली पृथ्वी जगत के स्वामी के पास पहुंची और बोली, हे प्रभु, जब आपने मुझे सुअर के रूप में धारण किया था, तब आपके स्पर्श से मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ। जिस पर आपने कृपा की थी, वह अब आपके द्वारा मारा जा चुका है, इसलिए आप ये दोनों कुंडल ले लीजिए और इसकी संतान का आनंद लीजिए। हे प्रभु, आप जिनकी दृष्टि सदैव कृपालु है,
मेरा बोझ हल्का करने के लिए अपने एक अंश के रूप में इस लोक में आए हैं। आप ब्रह्मांड के सनातन रचयिता, पालक और संहारक हैं, सभी लोकों के मूल हैं और ब्रह्मांड के साथ एक हैं। आपकी कौन सी प्रशंसा की जा सकती है? आप व्यापक हैं और जो व्याप्त है, कार्य, कर्ता और प्रभाव, सभी प्राणियों की सार्वभौमिक आत्मा, आपकी कौन सी प्रशंसा की जा सकती है? आप अमूर्त आत्मा हैं, सभी प्राणियों की सजीव आत्मा हैं, अविनाशी हैं। लेकिन जब आपकी प्रशंसा करना संभव नहीं है, तो फिर निराशाजनक प्रयास क्यों किया जाना चाहिए? दया करो, हे विश्वात्मा, और नरका ने जो पाप किए हैं, उन्हें क्षमा करो। वास्तव में यह आपके पुत्र के पवित्रीकरण के लिए है कि आपने उसे मार डाला है। भगवान, जो सभी प्राणियों का सार है, ने पृथ्वी को उत्तर दिया, ऐसा ही है, नरका के निवास से विभिन्न रत्नों को छुड़ाने के लिए आगे बढ़े। महिलाओं के कमरों में उन्हें 16,100 मिली युवतियां, 3, उन्होंने महल में 6,000 बड़े हाथी भी देखे, जिनमें से प्रत्येक के 4 दांत थे, कंबोज और अन्य उत्कृष्ट नस्लों के 21 लाख घोड़े। इन्हें गोविंदा ने नरका के सेवकों के अधीन द्वारका भेज दिया। वरुण का छत्र, रत्न पर्वत, जिसे उन्होंने पुनः प्राप्त किया, उसे उन्होंने गरुड़ पर रखा और स्वयं उस पर सवार होकर और सत्यभामा को साथ लेकर वे देवताओं के स्वर्ग की ओर चल पड़े, ताकि अदिति के कुंडल वापस ला सकें। अध्याय 30 पारिजात वृक्ष की कहानी। कृष्ण अदिति को उसके कुंडल लौटा देते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। वे इंद्र के उद्यान में जाते हैं और सत्यभामा की इच्छा पर पारिजात वृक्ष को उठा ले जाते हैं। शची इंद्र को उत्तेजित करके उसे बचाती है। देवताओं और कृष्ण के बीच संघर्ष होता है, जो उन्हें हरा देते हैं। सत्यभामा उनका उपहास करती हैं। वे कृष्ण की प्रशंसा करते हैं। गरुड़, वरुण के छत्र और मणि पर्वत से लदे हुए, ऋषिकेश को अपनी पीठ पर उठाए हुए, इंद्र के दरबार की ओर ऐसे हल्के से चले, मानो खेल रहे हों। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, हरि ने अपना शंख बजाया, जिस पर देवता उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और उनका आदरपूर्वक प्रसाद लेकर आगे बढ़े। देवताओं का सम्मान प्राप्त करने के बाद कृष्ण देवताओं की माता के महल में गए, जिसके बुर्ज सफेद बादलों के समान थे, और अदिति को देखकर शकर के साथ उनका सम्मान किया और उन्हें अपने कुंडल भेंट करते हुए उन्हें राक्षस नरक के विनाश की सूचना दी। तब जगत की माता प्रसन्न होकर अपना सारा ध्यान सृष्टिकर्ता हरि पर केंद्रित कर दिया और इस प्रकार उनकी स्तुति की, हे कमल के नेत्रों वाले भगवान, आपकी जय हो, जो आपकी पूजा करने वालों के सारे भय को दूर करते हैं। आप शाश्वत, सर्वव्यापक और जीवित आत्मा हैं, सभी प्राणियों के मूल हैं, मानसिक क्षमता और इंद्रियों की क्षमताओं के प्रेरक हैं, तीनों गुणों से युक्त हैं, तीनों गुणों से परे हैं, विरोधों से मुक्त हैं, शुद्ध हैं, सभी के हृदय में विद्यमान हैं, रंग, विस्तार और हर क्षणिक परिवर्तन से रहित हैं, जन्म या मृत्यु, नींद या जागने के उतार चढ़ाव से अप्रभावित हैं। आप शाम, रात और दिन हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, मन, बुद्धि और व्यक्तित्व हैं। आप सृष्टि, अवधि और प्रलय के कारक हैं, कारक के स्वामी हैं, आपके रूप जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहा जाता है। तुम देवता, यक्ष, दैत्य, राक्षस, सिद्ध, पुण्य, कुष्मांड, पिशाच, गंधर्व, मनुष्य, पशु, मृग, हाथी, सरीसृप, वृक्ष, झाड़ियां, लताएं और घास हो, सभी वस्तुएं, बड़ी, मध्यम, छोटी, विशाल या सूक्ष्म, तुम सभी शरीर हो, जो एकत्रित परमाणुओं से बने हैं। यह तुम्हारा भ्रम उन सभी को भ्रमित करता है जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। वे मूर्ख हैं जो आत्मा को उसमें मानते हैं जो आत्मा नहीं है। यह धारणा कि मैं हूँ, यह मेरा है, जो मानव जाति को प्रभावित करती है, वह केवल माँ के भ्रम है। नहीं प्रभु, जो मनुष्य आपकी भक्ति से ही जगत का निर्माण करते हैं, वे इस माया से पार होकर आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा तथा सभी देवता, मनुष्य तथा पशु मोह के घोर अंधकार में फंसे हुए हैं तथा विष्णु के मोह के गर्त में फंसे हुए हैं। हे प्रभु, जो मनुष्य आपकी भक्ति करके अपनी कामनाओं की पूर्ति तथा अपने ही संरक्षण की कामना करते हैं, यह भी आपकी माया है। आपके मोह के कारण ही मनुष्य आपकी महिमा करते हैं तथा इस प्रकार अपनी जाति को आगे बढ़ाते हैं या अपने शत्रुओं का नाश करते हैं, न कि शाश्वत मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह अधर्मियों के अपवित्र कर्मों का दोष है, ऐसे व्यर्थ अनुरोध करना जो ऐसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने में सक्षम है, जैसे कि किसी वृक्ष से अपनी नग्नता को ढकने के लिए चिथड़ा मांगना, जो मांगे गए लाभ को प्रदान करता है।
हे जगत को धोखा देने वाले समस्त भ्रमों के अविनाशी रचयिता, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, अब कृपा करें और अज्ञान से उत्पन्न ज्ञान के अहंकार को दूर करें। हे चक्रधारी, धनुषधारी, गदाधारी, शंखधारी, आपकी जय हो, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही प्रत्यक्ष रूप में देखता हूँ, और नहीं मैं आपके उस रूप को जानता हूँ जो बोध से परे है। हे परमदेव, मुझ पर दया करें। अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु मुस्कुराए और देवताओं की माता से कहा, देवी माँ, मुझ पर कृपा करें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अदिति ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो, जैसा आप चाहें, और जब तक आप मनुष्यों में प्रथम होकर मनुष्यों के बीच निवास करेगी, तब तक आप देवताओं या राक्षसों द्वारा अजेय रहेंगी। तब सत्यभामा ने इंद्र की रानी के साथ अदिति को आदरपूर्वक संबोधित किया और उनसे आशीर्वाद मांगा, और अदिति ने उत्तर में उनसे कहा, सुंदर भान वाली देवरानी, कभी क्षय या सौंदर्य की हानि नहीं झेलोगी, तुम सभी सुंदरताओं की शरण रहोगी, दोषरहित रूप वाली देवरानी। अदिति की अनुमति से इंद्र ने जनार्दन को पूरे विधिपूर्वक नमस्कार किया और उन्हें तथा सत्यभामा को नंदन तथा देवताओं के अन्य रम्य उद्यानों में ले गए, जहाँ केशी के संहारक केशव ने शची का प्रिय पारिजात वृक्ष देखा, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। इसकी छाल सोने की थी, तथा यह तांबे के रंग के अंकुरित पत्तों से सुशोभित था, तथा इसमें सुगंधित फलों के अनेक गुच्छे लगे हुए थे। जब सत्यभामा ने इस वृक्ष को देखा, तो उन्होंने अपने प्रिय स्वामी गोविंदा से कहा, इस दिव्य वृक्ष को द्वारका क्यों नहीं ले जाया जाना चाहिए? यदि आप जो कहते हैं वह सच है, और मैं वास्तव में आपको प्रिय हूँ, तो इस वृक्ष को यहाँ से ले जाया जाए, और मेरे निवास के उद्यान में लगाया जाए। आपने मुझसे अक्सर कहा है, सत्य, न तो जाम्बवती और न ही रुक्मिणी मुझे इतनी प्रिय है जितनी आप हैं। यदि आपने सच कहा है, और केवल चापलूसी नहीं की है, तो इस पारिजात वृक्ष को मेरे महल का आभूषण बना दें। मैं इस वृक्ष के फूलों को अपने बालों की लटों में पहनकर अपनी साथी रानियों के बीच चमकना चाहता हूँ। सत्यभामा के इस प्रकार अनुरोध करने पर हरि ने उस पर मुस्कुराकर पारिजात का पौधा उठाकर गरुड़ पर रख दिया। उद्यान के रखवालों ने विरोध करते हुए कहा, यह पारिजात वृक्ष देवताओं के स्वामी की रानी शची का है। गोविंद, इसे हटाना उचित नहीं है। जब अमरता के पेय के लिए समुद्र मंथन किया गया था, तब शची को पुष्प में आभूषण प्रदान करने के उद्देश्य से यह वृक्ष उत्पन्न हुआ था। इसे आप ले जाने की अनुमति नहीं दे सकते। अज्ञानता के कारण ही कोई इसे चाहता है, क्योंकि यह उस स्त्री की विशेष संपत्ति है, जिसके मुख को देखकर देवताओं के राजा प्रसन्न होते हैं। और जो इसे ले जाने का प्रयास करता है, वह दंड से बचकर कौन जा सकता है? निश्चय ही देवताओं के राजा इस दुस्साहस को दंड देंगे, क्योंकि उनका हाथ वज्र छोड़ता है, और अमर देवता उनके चरणों का अनुसरण करते हैं। हे कृष्ण, अब तुम सब देवताओं को शत्रुता में मत डालो। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे केवल अप्रिय परिणाम ही उत्पन्न हो। सत्यभामा ने ये शब्द सुने, और वे बहुत क्रोधित हुई और बोली, शची को, इंद्र को पारिजात वृक्ष पर क्या अधिकार है? यह तो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, और यह समस्त लोगों की साझा संपत्ति है। हे देवताओं, इसे केवल इंद्र को ही क्यों प्राप्त होना चाहिए? जिस प्रकार वन के रक्षक अमृत के समान, चंद्रमा के समान, देवी श्री के समान, उसी प्रकार पारिजात वृक्ष भी समस्त लोगों की साझा संपत्ति है। और चूंकि शची अपने पति की भुजाओं की शक्ति पर भरोसा करके इसे अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए वह इसे अपने अधीन रखना चाहती थी, इसलिए सत्या ने वृक्ष को ले लिया। जल्दी जाओ और पौलोमी को बताओ कि मैंने क्या कहा है। सत्यभामा का यह तिरस्कारपूर्ण संदेश उसे कहो, यदि तुम अपने स्वामी की प्रिय पत्नी हो, यदि तुम्हारे पति, मैं तुम्हारे अधिकार का पालन करता हूँ, इसलिए वह मेरे पति को इस वृक्ष को ले जाने से रोके। मैं तुम्हारे पति शक्र को जानता हूँ, मैं देवताओं के स्वामी को जानता हूँ, और मैं, जो एक नश्वर हूँ, इस पारिजात वृक्ष को तुमसे दूर ले जाता हूँ। तदनुसार उद्यान के प्रहरी शची के पास गए और सत्यभामा का संदेश सुनाया। शची ने अपने पति से अपील की और देवताओं के राजा को इस अपमान पर क्रोधित किया, और तदनुसार देवताओं की सेना के साथ इंद्र पारिजात वृक्ष की रक्षा के लिए हरि पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। देवता गदा, तलवार, गदा और बाणों से सुसज्जित थे, और इंद्र ने वज्र चलाया। जैसे ही गोविंदा ने देवताओं के राजा को अमर देवताओं के साथ अपने हाथी पर सवार होकर उनके खिलाफ बढ़ते देखा, उन्होंने अपना शंख बजाया, जिससे उसकी ध्वनि सभी क्षेत्रों में गूंज उठी, और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने हमलावरों पर असंख्य बाणों की वर्षा की।
सभी दिशाओं में हवा को उनके बाणों से भरा हुआ देखकर देवताओं ने जवाब में असंख्य बाण फेंके। मधु का नाश करने वाले और समस्त लोकों के स्वामी गरुड़ ने खेल खेल में ही उन सभी को अपने बाणों से सहस्त्रों टुकड़ों में काट डाला। सर्पों को भक्षण करने वाले गरुड़ ने जल के राजा के पाश को पकड़ लिया और अपनी चोंच से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, मानो वह कोई छोटा सर्प हो। देवकी के पुत्र ने यमराज की गदा पर गदा फेंकी और उसे जमीन पर पटक दिया। उसने अपने चक्र से धन के स्वामी की गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी एक दृष्टि ने सूर्य की प्रभा को ढक दिया। उसने अपने बाणों से अग्नि को 100 भागों में काट डाला और वसुओं को अंतरिक्ष में तितर बितर कर दिया। उसने अपने चक्र से रुद्रों के त्रिशूलों की नोकें काट डाली और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। उसने अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से साध्य, विश्वा, मरुत और गंधर्वों को सीमल वृक्ष की फलियों से निकले हुए रुई के समान आकाश में तितर बितर कर दिया। गरुड़ ने भी अपनी चोंच, पंख और नाखून को जोर जोर से हिलाया और अपने स्वामी का विरोध करने वाले देवताओं को काटा, घायल किया और खरोंचा। तत्पश्चात देवराज और मधु के शत्रु ने एक दूसरे पर असंख्य बाणों से प्रहार किया, जैसे दो भारी बादलों से वर्षा की बूंदें गिर रही हों। गरुड़ ने ऐरावत से युद्ध किया और जनार्दन ने सभी देवताओं का विरोध किया। जब अन्य सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, तब इंद्र ने अपना वज्र धारण कर लिया और कृष्ण सुदर्शन चक्र के साथ उन्हें इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार देखकर तीनों लोकों के सभी लोग चिल्ला उठे, हाय हाय। इंद्र ने अपना बाण छोड़ा, लेकिन व्यर्थ में, क्योंकि हरि ने उसे पकड़ लिया और रोक लिया। हालांकि उन्होंने अपना चक्र नहीं फेंका और केवल इंद्र को रुकने के लिए कहा। सत्यभामा ने इंद्र को निहत्था होते और उनके हाथी को गरुड़ द्वारा अशक्त होते और स्वयं देवता को पीछे हटते देखकर उनसे कहा, त्रिलोक के राजा, शची के पति को भागना उचित नहीं लगता। वह पारिजात की मालाओं से अलंकृत होकर आपके पास आएगी। पारिजात वृक्ष से सुशोभित स्वर्ग की प्रभुता का क्या उपयोग है, जब वह शची को पहले की तरह स्नेह से मिलते हुए न देखे। नहीं, शक्र, भागो मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए। यह पारिजात वृक्ष ले लो। देवताओं को अब और परेशान न होने दो। अपने पति के गर्भ से फूली हुई सच्चरित्र ने मुझे सम्मानपूर्वक उपहारों के साथ अपने घर में स्वागत नहीं किया। एक महिला के रूप में मैं उद्देश्य से हल्की हूँ और अपने पति की प्रसिद्धि के लिए उत्सुक हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह प्रतिस्पर्धा शुरू की है, शक्र। लेकिन मुझे पारिजात वृक्ष नहीं चाहिए। नहीं, मैं किसी और की संपत्ति लेना चाहती हूँ। शची को अपनी सुंदरता पर गर्व है। कौन महिला अपने पति पर गर्व नहीं करती है? सत्यभामा द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवताओं के राजा ने पीछे मुड़कर उससे कहा, क्रोधित महिला, अपने मित्र को और अधिक निंदा करके परेशान करना बंद करो। मैं उससे पराजित होने में शर्मिंदा नहीं हूँ, जो इस दुनिया के निर्माण, स्थिति और विनाश का निर्माता है, जो सभी चीजों का सार है, जिसमें बिना किसी शुरुआत या मध्य के ब्रह्मांड शामिल है, और जिनसे और जिनके द्वारा सभी चीजों के समान यह उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाएगा। हे देवी, किसी के लिए क्या अपमान है कि वह उससे परेशान हो जो सृजन, निरंतरता और विघटन का कारण है। उसका रूप सभी दुनियाओं का जनक है, हालांकि असीम रूप से सूक्ष्म है और केवल उन लोगों को ही जाना जाता है जिनके द्वारा वह सब जाना जा सकता है जो जाना जा सकता है। कौन अजन्मा, असंगठित, शाश्वत भगवान को हराने में सक्षम है, जिसने दुनिया की भलाई के लिए नश्वर बनने की इच्छा की है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी। दोस्तों,